फिल्म की शुरुआत एक मामूली दिन से होती है। 1 अप्रैल डॉ अभिमन्यु सूद सोहम शाह, जो एक मशहूर लेकिन नैतिक तौर पर कमजोर सर्जन हैं, अपने अस्पताल की तरफ निकलते हैं। लेकिन यह दिन उनके लिए आम दिनों की तरह नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी आज बदलने वाली है। डॉ सूद RS5 करोड़ कैश लेकर जा रहे हैं। यह पैसा एक मेडिकल लापरवाही के केस को सेटल करने के लिए चाहिए। उनके अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई थी, और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका अस्पताल बंद हो सकता है, उनकी डॉक्टरी की लाइसेंस छिन सकती है और उनका पूरा करियर खत्म हो सकता है। वो गाड़ी चला ही रहे होते हैं कि अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आती है। तुम्हारी बेटी वेदिका हमारे कब्जे में है। उसे बचाने के लिए RS5 करोड़ लेकर आओ। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना वो मर जाएगी। डॉ सूद का दिल बैठ जाता है। वेदिका 10 साल की डाउन सिंड्रोम की पेशेंट है। जब उसकी मां ने प्रेगनेंसी के दौरान बताया था कि वो स्पेशल चाइल्ड होगी, तो डॉ सूद ने अबॉर्शन करने का फैसला लिया था। मगर उनकी बीवी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो उसके लिए सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन इमोशनली कभी उसे अपनाया नहीं। आज जब वेदिका खतरे में है, तो वो एक असंभव चुनाव के सामने खड़े हैं। पैसा देकर बेटी को बचाएं, लेकिन करियर और इज्जत बर्बाद कर लें। पैसा बचाकर अपना करियर बचाएं, लेकिन बेटी को मरने दें। फोन पर धमकी मिलती है, अगर पुलिस को खबर दी तो वेदिका मर जाएगी। डॉ सूद अपनी बीवी मीरा निमिषा सजयन को कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी किडनैपर की दूसरी कॉल आती है। एक ATM पर जाकर अर्ज 50,000 निकालो और अगले आदेश का इंतजार करो। वो जैसे ही ATM से पैसा निकालते हैं, एक अजनबी उनकी जेब में एक नोट डाल देता है। उसमें लिखा होता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? यह सवाल डॉ सूद के जहन को झकझोर देता है। वो आगे बढ़ते हैं और किडनैपर के अगले आदेश पर एक पुराने होटल में पहुंचते हैं। वहां एक कमरा खुलता है, जहां एक टीवी पर वेदिका की वीडियो चल रही होती है। वो तुम पर भरोसा करती है, लेकिन क्या तुम उसके भरोसे के लायक हो? डॉ सूद गुस्से में चिल्लाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। किडनैपर का अगला आदेश आता है, RS 50,000 होटल की रिसेप्शन पर छोड़ो और आगे बढ़ो। अब किडनैपर सीधा डॉ सूद के दिलो दिमाग पर वार करने लगता है। किडनैपर, तुमने वेदिका को पहले ही छोड़ने की कोशिश क्यों की? डॉ सूद, मैं उसे तकलीफ से बचाना चाहता था। किडनैपर, या फिर खुद को बोझ से बचाना चाहते थे? ये बातें डॉ सूद को अंदर तक हिला देती है। क्या वो सच में वेदिका को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? धीरे धीरे डॉ सूद को एहसास होता है कि किडनैपर उनकी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। आखिरकार वो एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां उन्हें असली मास्टरमाइंड मिलता है, प्रसाद टिन्नू आनंद, जो वेदिका का स्कूल टीचर है। प्रसाद हमेशा से वेदिका का करीबी था। उसने देखा था कि डॉ सूद वेदिका को इग्नोर करते थे, उसे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं। प्रसाद बताता है कि यह कोई फिरौती की साजिश नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान था। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है, तुम्हारी बेटी या तुम्हारा पैसा। अब अंतिम फैसला डॉ सूद के हाथ में था। 1, पैसा लेकर चले जाओ और सब भूल जाओ। 2, अपनी बेटी को बचाओ, लेकिन अपनी करियर की कुर्बानी दो। डॉ सूद को एहसास होता है कि वो फिर से अपनी बेटी को खोने की कगार पर है। इस बार वो अपनी गलती सुधारते हैं, पैसा छोड़ते हैं और वेदिका को गले लगा लेते हैं। प्रसाद मुस्कुराता है, बैग उठाता है, लेकिन फिर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। डॉ सूद अगले दिन एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो मेडिकल केस की सच्चाई कबूल कर लेते हैं। उनकी इज्जत पर दाग लगता है, लेकिन लोग अब उन्हें एक इंसानियत से भरा पिता मानते हैं। अंत में एक खूबसूरत सीन आता है। डॉ सूद और वेदिका पार्क में बैठे हंस रहे होते हैं। एक बाप, जिसने कभी अपनी बेटी को अपनाने से मना कर दिया था, अब उसके बिना अधूरा है। एक मोरलिटी और रिडेम्पशन। यह कहानी सिर्फ एक किडनैपिंग की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सुधार की है। द डॉ
पेरेंटिंग और एक्सेप्टेंस। असली माँ बाप वो नहीं होते जो सिर्फ खर्चा उठाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपनी औलाद को पूरी तरह अपनाते हैं। 3. इंसानियत की कीमत। क्या पैसा हर चीज से ज्यादा अहम होता है, या फिर प्यार और जज्बात? क्रेजी 2025 सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर है। सोहम शाह की दमदार एक्टिंग और गिरीश कोहली की शानदार डायरेक्शन ने इस फिल्म को एक यादगार अनुभव बना दिया है।